सवाल, नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए इबादत, बी खिदमत, सी सलात, डी सौम। सही जवाब है ऑप्शन सी, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले कश्ती किसने बनाई? आपके ऑप्शन है ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी आर्कमिडीज, सी अरस्तु, डी सुल्तान सलीम। सही जवाब है ऑप्शन ए, दुनिया में सबसे पहले कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। सवाल है, वित्र की नमाज क्या है? आपके ऑप्शन है ए वाजिब, बी सुन्नत, सी फर्ज, डी नफिल। सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्र की नमाज वाजिब है। सवाल है, खाने काबा का नक्शा किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है ए फिदा हुसैन, बी जॉर्ज पंचम, सी जुल्करनैन, डी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन डी, खाने काबा का नक्शा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल है, किस भाषा में बैतुल मुक़द्दस को यरूशलम कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए हिंदी, बी उर्दू, सी इब्रानी, डी अरबी। सही जवाब है ऑप्शन सी, बैतुल मुक़द्दस को इब्रानी भाषा में यरूशलम कहा जाता है। सवाल है, सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? आपके ऑप्शन है ए मुल्के शाम, बी गारे सौर, सी गारे हिरा, डी मदीना। सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे पहले वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सवाल है, सबसे पहले पब्लिक फंड की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए सिकंदर, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, डी अल बैरूनी। सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे पहले पब्लिक फंड की स्थापना हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की। सवाल है, किस सूरत को कुरान मजीद की ज़ीनत कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सूरे रहमान, बी सूरे कौसर, सी सूरे बकरा, डी आयतल कुर्सी। सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरे रहमान को कुरान मजीद की ज़ीनत कहा जाता है। सवाल है, किस जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए कब्रिस्तान, बी रेलगाड़ी, सी काबा शरीफ की छत, डी एरोप्लेन। सही जवाब है ऑप्शन सी, काबा शरीफ की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। सवाल है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी कश्मीर, सी बिहार, डी बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। सवाल है, कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? आपके ऑप्शन है ए 13 सजदे, बी 14 सजदे, सी 17 सजदे, डी 19 सजदे। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। सवाल है, आसमानी किताबों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 10। सही जवाब है ऑप्शन बी, आसमानी किताबों की संख्या 4 है। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबूवत अता हुई? आपके ऑप्शन है ए 21 साल, बी 40 साल, सी 25 साल, डी 62 साल। सही जवाब है ऑप्शन बी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत अता हुई। सवाल है, कौन सी धातु आसमान से नाजिल हुई? आपके ऑप्शन है ए सोना, बी लोहा, सी तांबा, डी पीतल। सही जवाब है ऑप्शन बी लोहा। सवाल है, इल्म का सीखना हर मुसलमान पर क्या है? आपके ऑप्शन है ए वाजिब, बी सुन्नत, सी फर्ज, डी मुस्तहब। सही जवाब है ऑप्शन सी, इल्म का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। सवाल है, कयामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए अबू मोहम्मद, बी अबी अहमद, सी अब्दुल्ला, डी अल अहद। सही जवाब है ऑप्शन ए, कयामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद होगा। सवाल है, किस चीज़ से फरिश्ते इंसान से दूर भाग जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए झूठ बोलने से, बी हंसने से, सी सोने से, डी गाली देने से। सही जवाब है ऑप्शन ए, झूठ बोलने से फरिश्ते इंसान से दूर भाग जाते हैं। सवाल है, मंगल और जुमा के दिन कपड़े धोने से कौन सी मुसीबत आती है? आपके ऑप्शन है ए फाका कशी, बी तंग दस्ती, सी बीमारियां, डी इनमें से कोई नहीं।
जवाब, अक्सर लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि मंगल और जुमा के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे घर में बेबरकती और बीमारियां पैदा होती हैं, जबकि कुरान और हदीस में इन बातों का कोई सबूत नहीं मिलता। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इस्लाम में किसी भी दिन कपड़े धोने की कोई ममानियत नहीं है। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? आपके ऑप्शन है ए 50 हाथ, बी 30 हाथ, सी 60 हाथ, डी 20 हाथ। सही जवाब है ऑप्शन सी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 हाथ था। सवाल है, फ्रीज में रखे हुए आटे की रोटी खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए कैंसर, बी शुगर, सी मोटापा, डी बुढ़ापा। जवाब है, अक्सर औरतें समय की बचत करने के लिए सुबह और शाम के लिए एक ही समय आटा गूंथ लेती हैं। एक टाइम इस्तेमाल करने के बाद वह बचे हुए आटे को फ्रीज में रख देती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है? आप सालों से भले ही ऐसा कर रहे हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रिज में रखा आटा आपका दुश्मन बन सकता है, क्योंकि एक बार आटा गूंथने के बाद आप उसे फ्रिज में रखते हैं तब उसमें कुछ केमिकल बनने लगते हैं। ये केमिकल सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए एक बार आटा गूंथने के बाद उसे 5 से 6 घंटे ही फ्रीज में रखें। इससे ज़्यादा देर रखने से बैक्टीरिया पैदा हो जाती है। ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं। ऐसा आटा खाते रहने से फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? आपके ऑप्शन है ए 5 बेटे, बी 4 बेटे, सी 2 बेटे, डी 3 बेटे। सही जवाब है ऑप्शन डी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। सवाल है, किस मस्जिद को 3000 जिन्नात ने मिलकर बनाया था? आपके ऑप्शन है ए मस्जिद नबवी, बी मस्जिद अक्सा, सी मस्जिद निमरा, डी मस्जिद कुबा। सही जवाब है ऑप्शन बी, मस्जिद अक्सा को 3000 जिन्नात ने मिलकर बनाया था। सवाल है, बेटे को क्या चीज़ सिखाने से अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए नमाज, बी तरावी, सी कुरान, डी कलमा। सही जवाब है ऑप्शन सी, बेटे को कुरान सिखाने से अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल है, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नियामत उठा ली जाएगी? आपके ऑप्शन है ए शरबत को, बी शहद को, सी अनार को, डी खजूर को। सही जवाब है ऑप्शन बी, सबसे पहले दुनिया से शहद को उठा लिया जाएगा। सवाल है, कौन सा दिन निकाह के लिए अफजल दिन है? आपके ऑप्शन है ए पीर का दिन, बी जुमा का दिन, सी जुमेरात का दिन, डी इतवार का दिन। सही जवाब है ऑप्शन बी, जुमा का दिन निकाह के लिए सबसे अफजल दिन है।